पिछले कुछ सालों से ये बहस छिड़ी हुई है कि धर्म ग्रंथों में विज्ञान है, और हो भी क्यों ना। ये है भी तो हमारे धर्म ग्रंथ ही। इनमें विज्ञान निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में इतना विज्ञान टपकता है कि बहते बहते विदेश निकल लिया। सोना चांदी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक बताते हैं कि 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर धूमकेतुओं की वर्षा हुई थी और उससे पिघले खनिज आज सोना और चांदी के रूप में मौजूद है। स्टडी बताती है कि गोल्ड का अस्तित्व 2 न्यूट्रॉन स्टार के कॉलिजन से हुआ, पर इस ब्रह्मांड में उतने सारे न्यूट्रॉन स्टार के कॉलिजन नहीं हुए जितना इस ब्रह्मांड में गोल्ड होने का अनुमान है। तो ब्रह्मांड में इतना गोल्ड कहां से आया? 2 न्यूट्रॉन स्टार के टकराने से कई सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अलग अलग संख्या में कॉलिजन होता है। इसके बाद नए नए न्यूक्लियस स्पेस में भटकते रहते हैं, जिनमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस भी होते हैं जिन्हें शायद ही साइंटिस्ट ने फिजिकली कभी देखा हो। जैसा मैंने अभी अभी बताया था कि इस यूनिवर्स में इतने न्यूट्रॉन स्टार के इतने कॉलिजन नहीं हुए जो हमें बता सकें कि इस यूनिवर्स में इतने सारे गोल्ड का कारण वे खुद हैं। स्टार फ्लिपिंग सुपरनोवा। ये सुपरनोवा एक ऐसे टाइप का सुपरनोवा है जिसे मैग्नेटो रोटेशनल सुपरनोवा कहा जाता है। इसमें एक स्टार अपनी मृत्यु के वक्त बहुत तेजी से घूमता है, जिसमें भारी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इससे वो ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से वो बहुत सारे एलिमेंट्स को स्पेस में फैला देता है, जिसमें ज़्यादातर गोल्ड ही होता है। यूनिवर्स में ऐसे स्टार्स बहुत दुर्लभ होते हैं जिसमें मैग्नेटो रोटेशनल सुपरनोवा होता है। ये तारे बहुत सारे गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। सन 1970 के दशक में चंद्रमा में अपोलो को भेजा गया था, जिसमें वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर मौजूद चट्टानों के नमूने लिए थे। इसमें सोने की मात्रा पाई गई थी और इसके रिसर्च पर पता चला था कि धरती और चंद्रमा पर रेडियम युक्त उल्कापिंड गिरे थे। इस बारिश के बाद ये पीली धातु चांद पर तो ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन धरती की यांत्रिक गतिविधियों के कारण वो इसमें समाहित हो गए। आज तक हम ये सोचते थे कि जीवाश्म के कारण ही सोना धरती पर ही तैयार हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों की रिसर्च से ये पता चलता है कि आज से अरबों साल पहले धरती पर अगर उल्कापिंडों की बारिश नहीं हुई होती तो इंसान को कभी सोने की चमक से रूबरू होने का मौका ही नहीं मिल पाता। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब उल्कापिंड के टकराव के साथ ही अरबों टन सोना और प्लेटिनम पृथ्वी के केंद्र में समा गए और पृथ्वी के कोर का हिस्सा बन गए। और इसके बाद लंबे समय तक खनिज का ये भंडार इंसानी सोच से दूर पृथ्वी के गर्भ में पड़ा रहा। तो इस तरह से धरती पर सोना जैसी अन्य खनिज भी आए और आज ये सोना आसमान छू रहा है। पर वैज्ञानिक क्या जाने सच क्या है? सच तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। आइए धर्म ग्रंथों को भी पढ़ लेते हैं। भागवत पुराण 2 खंड में सोना चांदी की उत्पत्ति के बारे में पूरी कहानी बताई गई है। ये कहानी है मोहिनी अवतार की। इसमें क्या होता है कि एक बार शिव जी ने विष्णु से अपना मोहिनी स्वरूप दिखाने को कहा था, तो विष्णु जी एकदम गायब हो गए। महादेव जी को सामने एक बाग में एक सुंदर स्त्री खेलती हुई नजर आई। उसने शंकर को तिरछी निगाह से देखा। शंकर जी कामांध हो गए और उसे पकड़ने के लिए भाग पड़े। वो स्त्री भी भागी। वो आगे आगे और शिव जी उसके पीछे पीछे भागे चले जा रहे थे। भागने में उस स्त्री के वस्त्र हवा में उड़ गए। वो सर्वदा नंगी हो गई और पेड़ों की आड़ में लाज के मारे छिपने लगी। शिव जी ने पीछे से दौड़कर उसके सर का जूड़ा पकड़ लिया। उस स्त्री ने शंकर जी की बुद्धि हर ली। वे उसके हाव भाव पर कामातुर हो गए और भवानी के सामने लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोनी वस्त्रीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर को अपनी ओर आते देखकर बहुत लज्जित हो गए। वो शर्म के मारे एक पेड़ से जाकर दूसरे पेड़ की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु ठहरती नहीं थी। शंकर जी की इंद्रियां अपने बस में ना रही। वे अत्यंत कामोत्तेजित हो गए। अतः अग्नि के पीछे हाथी की तरह वे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी अग्नि का आलिंगन करता है, वैसे ही शंकर जी ने मोहिनी को आलिंगन किया। वो इधर उधर खिसक कर छुटाने की चेष्टा करने लगी। उसी छीना छपटी में उसके बाल बिखर गए। उस देव निमित्त माया सुंदरी ने किसी प्रकार शंकर की भुजाओं के पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। शंकर जी उस मोहिनी वेशधारी विष्णु जी के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके शत्रु कामदेव ने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। कामोखतनी के पीछे दौड़ने वाले कामोन्मत्त मस्त हाथी के समान थे। मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर जी का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वो स्खलित हो गया। शंकर जी का ये वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। ये तो पहला प्रसंग था जो भागवत पुराण के 2 खंड में आया है, जहाँ पर शिव जी का मोहिनी को देखकर वीर स्खलित हो जाता है और उनका वीर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरता है वहाँ वहाँ सोने और चांदी की खाने बन जाती है। वैसे शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा हम भारतीय करते हैं और ये वीर टपकाने दक्षिण अफ्रीका चले गए। भला ये कैसा नया हुआ महादेव? और जो लोग कहते हैं कि धर्म में विज्ञान नहीं है, वो जान लें कि हमारे धर्म ग्रंथों में करोड़ों साल पहले ही ये वैज्ञानिक की बातें लिखी गई हैं। दूसरी कथा है अग्नि पुराण की।
जिसमें कहा गया है कि एक बार शंकर विष्णु के स्त्री रूप को देखना चाहते थे। भगवान शिव के कहने पर विष्णु ने अपना स्त्री रूप दिखाया। विष्णु के स्त्री रूप को देखकर शंकर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने पार्वती को त्याग दिया। इसका भी मैं बता देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आपको फोटो शो ही हो रहा होगा, जिसमें बताया गया है कि महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुई। महादेव ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी कि वो अपना स्त्री रूप दिखा दें। उन्होंने बाद में दिखा दिया। महादेव जी भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को उन्होंने त्याग दिया और इस स्त्री के पीछे भागने लगे। जहाँ जहाँ मोहिनी भागती रहती है उसके पीछे भी शिव शंकर भागते रहते, और जहाँ जहाँ से वो निकलते जाते वहाँ वहाँ उनका वीर टपकने लगता, और जहाँ जहाँ वीर टपकने लगता वहाँ वहाँ शिवलिंगों का क्षेत्र और सोने की खानें हो गई। वैसे आपके धर्म ग्रंथों को पढ़कर आपको ये यकीन तो हो गया होगा कि विज्ञान एकदम से नतमस्तक हो चुका है आपके धार्मिक ग्रंथों के आगे। वीडियो बनाने से मेरा मतलब आपके शिव का अपमान करना नहीं है, पर जरा खुद सोचो कि इस कथा के माध्यम से भागवत पुराण ने और अग्नि पुराण ने आपके शिव जी पर अटेम्प्ट टू रेप का दोष लगा ही दिया है। जिसने भी भगवत पुराण लिखा है वो एक नंबर का गपोड़ी था। वीर से सोने चांदी की खाने बन ही नहीं सकती। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की ओवरी में बनने वाला एग पुरुषों का वीर्य मिलकर भ्रूण बनाते हैं। इस स्खलन के दौरान पुरुषों के लिंग से जो सफेद रंग का गाढ़ा फ्लूइड निकलता है उसे वीर या स्पर्म कहते हैं। इस फ्लूइड में हजारों स्पर्म कोशिकाएं होती हैं, और अगर इनमें से एक भी महिला की ओवरी में स्थित अंडे तक पहुंच जाए तो प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन इन गपोड़ी लोगों ने तो वीर से सोने चांदी की खाने तक बना डाली। आप भागवत पुराण को बड़ा पवित्र मानते हैं, घर में कथा करते हैं, पूजा करते हैं, और आपने इसे अब तक पढ़ा नहीं है तो अब आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अपने भगवानों के कर्मों का पता चल सके। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे इन ब्राह्मणवादी चिलगोजों ने आपके दिमाग के साथ, मानसिक स्थिति के साथ बड़ा अच्छा खेल खेला, जिसमें आप अपनी पीढ़ी को भी झोंकने जा रहे हैं। इन चुकंदरों की बातों में आकर आप खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ी को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं? हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, पर आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर आप ही अनपढ़ों वाली हरकतें क्यों करते हो? क्यों ऐसी घटिया अश्लीलता से भरी किताबों को सीने से चिपका कर अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हो? मुझे पता है आप लोगों को हमारी ये वीडियोस पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि हम आपके धार्मिक ग्रंथों की पोल जो खोलते रहते हैं, पर आपको इतना समझना भी तो आना चाहिए कि आपके धर्म ग्रंथों ने पोर्नोग्राफी की सारी हदें पार कर रखी हैं और आप इसे धर्म का नाम देते हो। भांग के नशेड़ी गपोड़ियों ने न जाने कितनी ही बुक्स लिख डाली हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसे कोई आम आदमी भी सिरे से नकार देगा। वैसे ये हमारी भी गलती नहीं है। इन ग्रंथों से चिपके हुए पुरातनवादी लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रंथों को चिपके रहने की इनकी आदत नहीं जाती, और ग्रंथों में जो लिखा है उसे ईमानदारी से स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं होती। ऐसे में उदय होता है प्रक्षिप्तवाद का। इसके अनुसार ग्रंथों में आपको जो भी गलत दिख रहा है या फिर जो आप पढ़ रहे हो वो सब स्वार्थी लोग और मुगल अंग्रेजों द्वारा मिलावट की बता दी जाती है। ये पुरातनवादी लोग ही इसकी इज्जत बताने के लिए भी कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और उसका जिम्मेदार किसी अन्य पुरुष को ठहराते हैं। वैसे भी हमारे समाज को एक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक आधार की जरूरत है, न कि इन उलूल जुलूल बातों से भरी हुई रद्दी किताबों की। अगर आपको समाज को आगे तक ले जाना है, भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाना है, तो हमें इस अंधविश्वासी और पाखंडवादी समाज से दूरी बनाए रखनी होगी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ धार्मिक लोगों की भावना आहत हुई होंगी। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।